अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले न्यू ज्वाइन करने वालों को बता दूं कि मैं इस लोगो का, इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके वहाँ इसको सेव करके अपने पास सेव करके वहाँ से आप इसी लोगो पे डिजिटाइजिंग कर सकते हैं मेरी क्लास को देखते हुए। और फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में मैंने इसको डिजिटाइज़ किया है, तो जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया है वो पहले फर्स्ट और सेकंड जो है वो पार्ट देखें, फिर उससे प्रैक्टिस करते हुए आगे की तरफ आएँ। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। और आपने इस लोगो का, इस डिज़ाइन का जो है साइज़ रखना है 6.5 विड्थ। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्लास स्टार्ट कर इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करा। इसके यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाया यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद अब मैं इसको ये बनाऊंगा। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा गैप दे के इस तरीके से बनाया। यहाँ पे भी गैप दिया। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करके बनाऊंगा ताकि गैप आ सके, क्योंकि वन कलर में बनाना है, वन कलर में। और इससे यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से खुद से एडजस्ट करते हुए, गैप देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको बनाऊँगा। इसको बनाने के लिए वही थोड़ा छोटा करके बनाऊँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। ये थोड़ा छोटा करके बनाना है ताकि गैप आ सके। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मूव किया। मूव करने के बाद मैंने इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ रखा, एंड यहाँ रख दिया। एंड यहाँ रखने के बाद अभी मज़ीद इसको थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है, तो इसको थोड़ा और छोटा किया और इसको भी थोड़ा और छोटा कर दिया। इसको भी यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर दिया। इस तरीके से छोटा किया। जहाँ तक पॉसिबल है गैप देते हैं। अब इसको मज़ीद और छोटा नहीं कर सकते, फिर इसमें कुछ यानी कि स्टिच ही नहीं रहेंगे। तो मैंने क्या किया, अब कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ तक इसको इस तरीके से सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ मूव करूँगा ताकि गैप आ सके। यहाँ पे गैप आया। यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ। अब मैंने क्या किया, इन चारों को ही सिलेक्ट किया। चारों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कर दिया। अब इन सबको सिलेक्ट किया। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी किया और यहाँ पे मूव कर दिया इस तरीके से मूव करने के बाद फिर से इन सबको कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कर दिया, इसकी जगह पे सेट कर दिया। कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया। ये हो गया हमारे पूरे ये डिजिटाइज होगा। ये डिजिटाइज करने के बाद मैं इसको डिजिटाइज करूँगा। इसका एंड पॉइंट जो है, इसका एंड पॉइंट उठा के मैंने यहाँ पे रखा। यहाँ पे रखने के बाद क्या किया, अब मैं इसको डिजिटाइज करूँगा, तो मैंने यहाँ से इसको डिजिटाइज करना शुरू किया। यहाँ पे पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और इसको भी थोड़ा छोटा किया, अंदर की तरफ दबाया ताकि ये दो आपस में ना मिल सकें। कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसे ऊपर की तरफ मूव किया यहाँ पे, और इसका स्टार्ट पॉइंट जो है इस वाले के एंड के यहाँ पे रख दिया, एंड यहाँ रख दिया इसका इस तरीके से। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया। इन दोनों को कंट्रोल डी करके यहाँ ऊपर की तरफ मूव करा। फिर इन चारों को सिलेक्ट किया। चारों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी किया, ऊपर की तरफ मूव कर दिया इस तरीके से। अब इन सबको इस तरीके से सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे मूव कर दिया इस तरीके से मूव करने के बाद अब इसमें रह गए हैं 4, तो 4 ही काउंट करके यहाँ से एक को पहले बगैर कंट्रोल दबाए जो है वो मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको कंट्रोल दबाया, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के रखा, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के रखा, इसको सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसे यहाँ पे इस तरफ मूव कर दिया। ये हो गया यहाँ पे कनेक्ट। अब क्या करूँगा, इसे कनेक्ट करने के लिए एक और एक ये दोनों इन दो को बेक करा। इन दो को बेक करने के बाद यहाँ से रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद पहले इसे बनाया। पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। बन तो ये रहा है, लेकिन पहले अब मुझे ये बनाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करूँगा तो पहले ये चल जाएगा। इस एंड पॉइंट यहाँ रखा, इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ रख दिया। अब ये चलेगा और ट्रिम भी हमारा बच जाएगा इससे। तो मैंने स्टार्ट यहाँ रखा, एंड यहाँ रख दिया, एंड यहाँ पे रख दिया। अब ये चल गया। ये चलने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ से पॉइंट लगाया।
और ये पॉइंट लगाया यहाँ पे। पॉइंट लगाने के बाद नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, इस तरीके से पॉइंट लगा दिया और इसका स्टार्ट जो है यहाँ रहने दिया, एंड उठा के यहाँ रख दिया। अब इसे बनाऊंगा यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे गोल पॉइंट लगाया राइट से, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया, सीधा पॉइंट लगाया लेफ्ट से, यहाँ पे लेफ्ट से ये पॉइंट लगाया मैंने, लेफ्ट से स्ट्रेट लेके आया, लेफ्ट, फिर यहाँ पे भी लेफ़्ट से पॉइंट लगाया और यहाँ पे भी लेफ़्ट से पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे राइट से पॉइंट लगाया, यहाँ पे राइट पॉइंट लगाया, यहाँ पे लेफ़्ट से लगाया और यहाँ पे लेफ़्ट से लगा दिया इस तरीके से। यहाँ पे इसका एंड यहाँ रख दिया। एंड यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको बेक करा, बेक करने के बाद इन रन टूल लिया और इसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इस यहाँ पे ले आया। यहाँ पे लाने के बाद मैंने इस पे पॉइंट लगाया, इसका पॉइंट लगाया, अब स्ट्रेट पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया इस तरीके से। ये पॉइंट लगाने के बाद इसका एंड और स्टार्ट एक ही जगह पे रहने दिया, इसे बेक कर दिया। बेक करने के बाद मैं क्या करूँगा, रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मुझे क्या बनाना है, इसमें ये अंदर वाली चीज़ बनानी है, लेकिन उसके लिए उससे पहले मैं जो है बाहर की चीज़ ये बना के इसको बेक करूँगा। बेक करूँगा तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाने के बाद मैं यहाँ पे आया, पॉइंट यहाँ लगाया, फिर पॉइंट यहाँ लगाया, फिर पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया। अब क्या करूँगा, अब मैंने इसको इस ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, यहाँ पे इसका पॉइंट जो इसके ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे लगाया मैंने पॉइंट, फिर मैं यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया, यहाँ पे कर्व पॉइंट लगाया यानी गोल पॉइंट लगाया राइट से, यहाँ पे लेफ़्ट से लगाया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने लेफ़्ट से ही पॉइंट लगाया। लेफ़्ट से पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया लेफ़्ट से, ये पॉइंट लगाया लेफ़्ट से, ये पॉइंट लगाया लेफ़्ट से और ये पॉइंट मैंने लगाया लेफ़्ट से। अब ये पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पे लेफ़्ट से और ये पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पे लेफ़्ट से। यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने लेफ़्ट से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ऊपर लेके जाऊँगा इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया लेफ़्ट से, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पे राइट, यहाँ पे लगाया लेफ़्ट, यहाँ पे लगाया अब लेफ़्ट पॉइंट। अब यहाँ पे लगाया मैंने राइट लेफ़्ट, यहाँ पे लेफ़्ट, यहाँ पे लेफ़्ट और यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ़्ट पॉइंट लगाया, यहाँ पे राइट पॉइंट लगाया, लेफ़्ट पॉइंट लगाया, बीच में लगाया राइट। अब यहाँ पे आने के बाद लेफ़्ट ही लगाया, यहाँ पे लेफ़्ट और ये पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पे लेफ़्ट। नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ यहाँ पे इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया लेफ़्ट, ये पॉइंट लगाया मैंने लेफ़्ट। अब ये पॉइंट भी मैंने लेफ़्ट लगाया और ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लेफ़्ट लगा दिया इस तरीके से। एज प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया, एंगल यहाँ पे लगा के इसको इस तरीके से मूव कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पे गैप देना है तो मैं गैप किस तरीके से दूंगा, पहले इनको सेट कर दूं। सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल दबा के एंगल लगाया, यहाँ पे एंगल, इसका एंगल यहाँ मूव किया, इसका एंगल यहाँ मूव कर दिया इस तरीके से। ये मूव करने के बाद अब मैंने क्या किया, इसका जो एंड पॉइंट है वो उठा के यहाँ रखा, स्टार्ट पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ रख दिया। लेकिन अभी ये नहीं बनाना, ये पॉइंट यहाँ से हटाने पड़ेंगे, पहले ये बनाना है अंदर वाला। तो अंदर वाला बनाने के लिए अब मैंने इसको बेक किया, इसको बेक किया, पहले इसे चलाना है, ये चला दिया, ये चल गया। ये चलने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे गैप नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करूँगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से इसमें गैप आ गया। अब मैंने क्या किया, पहले इसे चला दिया, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब ये इसको पूरे को डिजिटाइज करूँगा, इनको डिजिटाइज करूँगा तो इसको बेक कर दूँगा, फिर ये जो है वो मैं आपको इसको डिजिटाइज करके फिर इसको चलाऊँगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस पूरे लोगों को डिजिटाइज करूँगा। अब तक के लिए आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।